नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना पत्रकार साहिल अरोड़ा। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ ही आपको क्षेत्र के अनेक जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवा रहे हैं, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष हों, चाहे वो मोगों के अध्यक्ष हों, या उन खास शख्सियतों से रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने अपनी जीवन में समाज को एक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास किया हो और युवाओं को हमेशा अच्छी शिक्षा दी हो। उसी कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची हुई है सूरतगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नो FDM फरीसर में, जहां पे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरपंच श्री महावीर प्रसाद नोखवाल। इनका कार्यकाल लगभग 4.5 पौने 5 साल का हो चुका है। आज इनसे जानेंगे भी किस तरह का रहा ये अपना पूरा कार्यकाल में क्या क्या अग्रणीय विकास कार्य करवाएंगे, किस तरह आमजन का सहयोग रहा। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी हमारे चैनल में। नमस्कार सर। तो नोखवाल जी, बात करें सबसे पहले तो आपका जो ये कार्यकाल सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, उसके लिए आपको और आपके पूरे परिवार को बधाई हो जी। आपको भी, आपके चैनल को भी बहुत बहुत। नोखवाल जी, बात करें जैसे आपका 4.5 पौने 5 साल का लगभग कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो इन कार्यकाल में किस तरह का रहा आपका, आमजन के साथ किस तरह समझाइश की गई, और अपने राजनीतिक परिचय के बारे में आप अपनी जुबानी बताएं थोड़ा सा। हमारा कार्यकाल ठीक है, बढ़िया चला, अभी भी चल रहा है, कुछ समय बाकी है, अभी तक अच्छा है, गांव का पूरा सहयोग है। हाँ जी, हाँ जी। और हमारे विचार और गांव के विचार अच्छे कार्य के लिए ही चलते हैं, और गांव का जो भी छोटा मोटा कार्य है तो गांव के विचारों के हिसाब से ही किया जाता है। जो अपने पहले महत्व देता है उस कार्य को हम करते हैं और किए भी है। तो सरपंच साहब, बात करें आपका राजनीतिक परिचय क्या रहा है? इससे पहले भी आपने कभी कोई चुनाव फाइट किया था जी? आपका पहला ही चुनाव था जी? नहीं जी, पहले नहीं थे, जमींदारी कार्य करते हैं हम, किसान हैं, और अभी इसी योजना में हम सरपंच पद पर आए हैं राजनीति में। ठीक। तो हम सफल हुए, ग्रामवासियों ने हमारा पूरा सहयोग किया, 676 वोटों से हम विजयी रही हैं। हाँ जी। और अच्छा सहयोग है, अभी भी गाँव के लोगों का अच्छा विचार और अच्छा स्नेह हमारे को मिल रहा है। ठीक है, और अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। तो सरपंच साहब, बात करें आपका जो ये ग्राम पंचायत है नो FDM फरीसर, इसमें लगभग कितने गांव आते हैं और लगभग कितना का एरिया और कितने के मतदाता थे इसमें जब आपका चुनाव हुआ था? 5,000 से ऊपर है। वोटिंग पोल होती है सर, 3700-3800 के लमसम है, जनसंख्या काफ़ी है। और गांव हमारे 6-7 गांव लगते हैं। कौन से गांव हैं? 9 FDM मूल पंचायत होगी सर, इसमें 1 STB और 4 FDM जिसको चन्ननखेड़ा बोलते हैं, 6 FDM, 4 FDM AB के हैं, 6 FDM AB की डाणी है, 7 FDM आ जाता है जिसको चंडीगढ़ बोलते हैं, और 4 MNW, 5 MNW जो हमारा किकर वाली मूल गाँव है। चक 239 RD है, बाकी डाणी है। तो बात करें, देखो बहुत बड़ा एरिया आपने बताया, अभी लगभग 7-8-10 किलोमीटर का पूरा दायरा रह गया आपका। तो जो इतने जब एक पंचायत में गांव आ जाते हैं तो आमजन से समझाइश करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ। क्योंकि हर वक्त किसी के लिए उपलब्ध रहना, आप मूलतः अभी किकरवाली जोड़ी में रह रहे हैं और आप बता रहे भी आपका एरिया लंबा है, तो किस तरह सामंजस्य बिठाया गया? क्या कोई वार्ड पंचों को, वहाँ वाले जो मौजूदा वार्ड पंच थे उनको कहा गया, या किस तरह समझाइश की गई आमजन से? छोटे मोटे काम आ जाते हैं, मैं खुद ही टैकल कर लेता हूँ। ग्राम पंचायत के हमारे वार्ड मेंबर है। हाँ जी। डायरेक्टर है और मामा साहब हमारे गांव के नागरिक हैं। ठीक। उनके द्वारा रल मिलके हम जो छोटा मोटा विपदा आती है ग्राम पंचायत में, छोटे मोटे कोई विवाद हो जाते हैं, उसको बैठ से बिठा के सुलझाया जाता है और वार्ड मेंबर का पूरा सहयोग रहता है। ठीक है। तो अब अपने बात करेंगे आपका जो कार्यकाल में विकास कार्य किस तरह करवाए गए, कौन कौन से ऐसे नए आयाम थे जिनको अभी तक नहीं करवाया गया था लेकिन आपके कार्यकाल में वो पूरे हुए? पहला तो सर, इसमें जल जीवन मिशन में हमारा सरकार ने सहयोग दिया, बजट दिया। हाँ जी। कम था, फिर भाग दौड़ करके थोड़ा बड़ा टारगेट लिया इसमें। ठीक है जी। 9 करोड़ 9.5 करोड़ के लमसम है हमारा। और इसमें गंगानगर जिले की हमारी शायद पहली पंचायत होगी जिसमें 3 वाटर टंकी बनी है बड़ी। हाँ जी। वो वाटर बस की बड़ी डिग्गी बन रही है। ठीक है जी। 32
या 36 किलोमीटर के दायरे में पाइपलाइनें बिछाई गई है। हाँ जी, हाँ जी। और भी आगे सेक्शन की जा रही है। तो सरपंच साहब बात करें, आप इस वक्त मौके पर मौजूदा सरपंच तो हैं ही हैं, और जब है क्योंकि हम ऐसे एरिया में रहते हैं, सर्वे करते हैं, तो पता लगा भी आप सरपंच यूनियन सूरतगढ़ जो पंचायत समिति है उसके भी अध्यक्ष हैं। वो किस तरह संभव हो पाया, किस तरह, और इस वक्त आपके ऊपर पूरे के पूरे जितनी भी सूरतगढ़ पंचायत समिति की है तो सभी सरपंचों की जिम्मेवारी थी, वो किस तरह आपने निभाया जी अपना कार्यकाल? हमारे पंचायत यूनियन अध्यक्ष से मुझे चुना गया, लॉटरी द्वारा मेरी सीट निकाली गई थी। हाँ जी, हाँ जी। और सब एक तरफा थे, कोई विवाद नहीं उसमें। छोटे मोटे कोई काम होते हैं तो हम एकजुट होकर कार्य करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। किसी भी सरपंच भाई का कोई समस्या कोई आती है तो हम मिलजुल बैठ के वीडियो साहब से, प्रधान जी से, तो हमारा कार्य सफल करते हैं। ठीक है जी। तो सरपंच साहब अब अपने बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र की। जैसे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा भी शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आपके क्षेत्र में, आपके ग्राम पंचायत में शिक्षा का स्तर किस तरह का देखने को मिलता है? यहाँ पे स्कूल कौन सी क्लास तक के हैं, और किस तरह आपने शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने का प्रयास किया, और क्या क्या विकास कार्य करवाएंगे? शिक्षा के क्षेत्र में सर 9 एफडीएम में हमारे 12वीं क्लास का स्कूल है। ठीक है जी। उसके अलावा छोटे स्कूल है, 8वीं तक के है। 10वीं तक का किक्कर वाली जोड़ी में था। हाँ जी, हाँ जी। उसमें ग्रामीणों की डिमांड पर सरकार ने, गहलोत सरकार जी ने, अशोक जी गहलोत जी ने हमारी लेटर दिया, हमें उसकी हमारी सुनाई की। हमारा गांव किक्कर वाली जोड़ी में उन्होंने 12वीं का स्कूल कर दिया। एक पंचायत में 2 स्कूल है जी हमारे। हाँ जी, हाँ जी। और अदर छोटे गाँव में 7वीं 8वीं तक स्कूल है। एक एसटीवी गाँव है जहाँ 5वीं तक है, उसकी भी डिमांड कर रखी है 8वीं तक के, उसको विद्यालय को बढ़ाया जाए। और अपने इन सभी स्कूलों में जितने भी आपके विद्यालय थे, इनमें क्या क्या आपने कभी कोई जैसे इंटरलॉकिंग या कमरे वगैरह इस तरह की कोई सुविधा या कोई आपने कोई विकास कार्य क्या करवाए वहाँ पे? परिसर 9 एफडीएम में पूरी बिल्डिंग उसको नकारा करके पुरानी थी, नया बनाया गया उसको। लमसम 1 करोड़ 70-80 लाख का टारगेट था। रमसा में कुछ पंचायत की तरफ से, प्रधान जी की तरफ से हमें दिया गया है। हाँ जी, हाँ जी। कुछ श्री सीमेंट से हमें 10 लाख का सहयोग मिला है। हाँ जी, हाँ जी। और पूरी बिल्डिंग बनाई गई है। ठीक है जी। और विधायक कोटे से पूर्व में राम प्रताप जी काशनिया जी थे। हाँ जी, उन्होंने भी हमारे गाँव 5 MW में हमें 2 कमरे दिए हैं। ठीक है जी। और 6 एफडीएम में दिए उन्होंने, उनका भी पूरा सहयोग रहा है। और प्रधान जी ने हमें 2 हॉल दिए हैं 7 एफडीएम में जो बनाया गया है, और एक 9 एफडीएम परिसर में बनाया गया है। हाँ जी, हाँ जी। शिक्षा के क्षेत्र में उनका भी पूरा सहयोग रहा है। हाँ जी। और सभी स्कूलों के पंचायत की तरफ से गेट निर्माण, शौचालय निर्माण, जो जो स्टाफ से मांगा गया है, विद्यालय से जो अधिकारी ने मांग की हमसे, तो वो पूरी की गई है। तो सरपंच साहब बात करें, जब आपके जो पिछले विधायक थे राम प्रताप जी काशनिया, वो भारतीय जनता पार्टी से थे, लेकिन सरकार ऊपर कांग्रेस की थी। प्रधान साहब थे वो कांग्रेस पार्टी से थे, तो किस तरह सामंजस्य बिठाया गया आपने विकास किस तरह करा? क्योंकि हमने जब पंचायत में पूछा तो पता लगा भी आपने विकास किसी भी एंगल से हो पूरा विकास करवाया गया, चाहे वो MP से लाना हो, MLA से, जिला प्रमुख से, जो भी बन पड़ा आपने करा। किस तरह बिठाया गया ये सामंजस्य? सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती है। हाँ जी, हाँ जी। ग्रामीणों के सहयोग से सरपंच को चुना जाता है। ठीक है जी। और ग्रामीणों में सभी पार्टियों के सदस्य आते हैं, उनसे डिमांड की जाती है। हाँ जी, हाँ जी। उस हिसाब से ग्रामीण अपना मत देते हैं। ठीक है जी। उस हिसाब से ग्रामीण नेता को चुना जाता है, वो विकास करवाते हैं। हमारे कांग्रेस के उन्होंने भी किया है, बहुजन BJP सरकार के हैं, उन्होंने भी हमें सहयोग दिया है गांव में विकास कार्य के लिए, बजट भी दिया है। तो पंचायत वाले कहते हैं भी महावीर प्रसाद के पास कोई जादू की छड़ी है, वो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। देखो, ये मिलजुल के चलना पड़ता है। हाँ जी। हमें काम से मतलब है और विकास करे गांव में होना चाहिए। तो सरपंच साहब बात करें, ये तो रह गई शिक्षा की और पेयजल की बात। अब अपने बात करेंगे चिकित्सा के क्षेत्र की। मेडिकल क्षेत्र में यहाँ पे क्या विकास कार्य करवाएंगे? कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या इस तरह का कोई हॉस्पिटल वगैरह निर्माण करवाएगा यहाँ पे? हाँ जी, गांव 5 MW में विकास कार्य अभी चल रहा है। ठीक है जी। जो 45 लाख के लमसम है। हाँ जी, हाँ जी। हॉस्पिटल हमारा बनाया जा रहा है। ठीक है जी। डॉक्टर की थोड़ी सुविधा नहीं है यहाँ पे।
हो जाएगी आगे, डिमांड कर रखी है। और यहाँ पे अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या उप स्वास्थ्य केंद्र? उप स्वास्थ्य केंद्र ये छोटा। और जो उप स्वास्थ्य केंद्र उसको मतलब रिनोवेशन करवाया जा रहा है जी? हाँ जी। तो अब अपने बात करेंगे किसानों की, क्योंकि अपना जो क्षेत्र है वो किसान प्रधान देश है। तो किसानों की खाड़ों की बात करें या उनकी पुलियों वगैरह की, किस तरह उनका हल करवाया गया, क्या क्या समस्याएं थी आपके सामने, और खाड़े लगभग कितने के बनवाए गए आपके कार्यकाल में? इसमें खाड़े ग्रामीण एरिया में खाड़े नकारा थे, काफ़ी सालों से नकारा पड़े थे। इसकी डिमांड की गई किसानों से, हमें भी आगे डिमांड करनी पड़ी इसमें। तो पंचायत, ग्राम पंचायत से इसमें बनाए गए लमसम 18 और 20 मरबे। ठीक है जी। उसके बाद गहलोत सरकार जी से मांग की तो CID में, हाँ जी, सभी सरपंच भाई ने, प्रधान जी ने हमारा पूरा सहयोग किया इसमें। हजारीराम जी महिला है, उन्होंने डिमांड की तो उसमें हमारे को सभी खाड़े हैं वो मिले हैं। अभी तो कुछ चक्कों के खाड़े बनाए गए हैं और कुछ का कार्य चल रहा है। ठीक है जी। और जितने हमारे चक्के थे वो लमसम हमारे कार्यकाल में पूरे करवा दिए जाएंगे। तो CID से कितने कौन कौन से खाड़ों का निर्माण चल रहा है? 5 BPM में बना के पूरा कर दिया गया उसका टारगेट। 9 FDM में चल रहा है, 5 MW में चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और 6 FDM AB, 4 FDM AB, 7 FDM और 9 FDM और 10 FDM के अभी कुछ ही दिनों में टेंडर होने वाले हैं। ठीक है जी। मतलब लगभग जितने खाड़े थे वो CID द्वारा चाहे पंचायती राज से आपने पूरा बनवाया गया जी पूरा? हाँ, कुछ बाकी है, बना दिए जाएंगे अभी। ठीक है जी। कोई 10 एक दिनों में इनके टेंडर हो रहे हैं, हो जाएंगे कंप्लीट है। टेंडर निकलने के बाद ठेकेदार आएंगे, हमारे पूरे कार्य करवाएंगे। और गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है? हाँ जी, सभी खाड़े बन रहे हैं। गुणवत्ता का साइड में जाके चेक किया जा रहा है, कमेटी गठित की गई है। हाँ जी, हाँ जी। टीम अपना कार्य करवा रही है। कोई भी दिक्कत आती है तो मैं खुद जाके उसको टैकल करता हूँ। तो सरपंच साहब अब अपने बात करेंगे, जैसे 5 साल जैसे कोई कार्यकाल चलता है तो कार्यकाल में कई तरह के विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। तो जब कभी कोई विवाद बनने की स्थिति उत्पन्न हुई, कोई आपसी में छोटा मोटा जैसे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो किस तरह टैकल किया गया? उसे थाने कचहरी तक ले जाया गया या किस तरह अपने स्तर पर क्या क्या मुहिम चलाई गई? उसमें ग्रामीण एरिया की छोटी मोटी बातें होते हैं, यहीं बैठ के समझाया जाता है। ऐसी कोई आपदा आ जाती है जो नहीं सुलझी जाती, हाँ जी, उससे वो थाने कचहरी के में जाते हैं, वहाँ उसको समझाया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। और वहाँ भी उसको राजीनामा करवाया जाता है। ठीक है जी। मोटी मोटी बात ये है, इसमें ग्रामीण एरिया में कोई चोरी का मामला हो जाता है, ये हो जाता है, वो कानून कार्रवाई से किया जाता है। ठीक है जी। अन्यथा छोटा मोटा है, घरेलू छोटे मोटे विवाद है, किसानों के विवाद है, यहीं सलटाए जाते हैं। ठीक है जी। तो अब अपने बात करेंगे अपना जो एरिया इस वक्त यहाँ पे पिछले कुछ समय से जो मेडिकल नशा है उसका प्रभाव थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जैसे चिट्टा वगैरह है या मेडिकल गोलियाँ हैं, इनका प्रभाव थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो आप जब सरपंच थे तो आपके द्वारा युवाओं को नशे से दूर करने के लिए, उनको खेलों के प्रति जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए गए, शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए गए? जैसे भी हमारे नरेगा में कार्य चलते हैं, हम जाते हैं स्कूल विद्यालय में जाते हैं, छोटा मोटा कार्यक्रम होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें यही बात रखी जाती है, नशे से दूर रहें बच्चे, स्कूल की ओर बढ़ावा दे रहे हैं, शिक्षा की ओर बढ़ावा दिया जा रहा है। नशा न करें, चोरी न करें, गांव में अपने बढ़िया रहें। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा कार्य करें, अपना मतलब आपका बिजनेस खुद चलाएं। ठीक है जी। उसकी ओर ध्यान दें, ये शिक्षा दी जाती है। तो बात करें जैसे कई सरपंचों द्वारा अपने गांवों में लाइब्रेरी या पंचायत घर में लाइब्रेरी बनाने का प्रयास किया गया और बनाई भी गई। आपके द्वारा लाइब्रेरी बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया या खेल मैदान का कोई प्रयास किया गया? बजट के वाम में था, हमारे पेंडिंग है थोड़ा, अभी बजट आया है, उसमें हम लाइब्रेरी ले के सेक्शन है उसमें। ठीक है। और विद्यालय के में भी कुछ कार्य कैमरे वगैरह लगाए गए हैं। ठीक है जी। मैंने जो जरूरी काम था वो पहले किया है। हाँ जी, हाँ जी। और वेट का है और जिम का है, मेरे गांव की करवाली जोड़ी में उसका प्रस्ताव दिया गया है, पास भी कर दिया गया है। ठीक है जी। और आगे अब करवा दिया जाएगा। तो बात करें जैसे गांवों में इंटरलॉकिंग वगैरह, उनका किस तरह करवाया गया? 9 FDM में 4-5 सड़कें बनाई गई हैं, एक STB में बनाई गई है। गांव की करवाली जोड़ी में जब मूल गांव है हमारा, यहाँ भी लमसम 1600 फुट के स्क्वायर फुट में बनाया गया है। ठीक है जी। इंटरलॉक लगाए गए, कुछ भी आगे सेक्शन निकाली गई है और अभी चालू करेंगी।
तो बात करें हम जब सूरतगढ़ पंचायत समिति में गए तो कई जगह सरपंचों ने ये बात की, जो यहाँ पे टेंडर के ठेकेदार होते हैं उनसे आपस में समझाइश नहीं बैठ पाती, तो आपने किस तरह समझाइश की गई? और जो आपके जो ठेकेदार थे उनके द्वारा काम बढ़िया करवाया गया, यहाँ पे सामग्री बढ़िया दी गई? हाँ, कुछ ठेकेदार ऐसे थे उन्होंने कार्य नहीं करवाए, समय पर मटेरियल नहीं दिया गया है, और कुछ ने ठीक थे, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी समझते हुए पंचायतों में मटेरियल दिया है। ठीक है जी, दिया गया है और विकास कार्य भी करवाए गए हैं। ठीक है जी। तो अब आप चैनल के माध्यम से आपको आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र के मतदाता जनमानस तो देख ही रहे हैं, आसपास के इलाके के पूरे सूरतगढ़ क्षेत्र के लोग देख रहे हैं, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? खास करके युवा वर्ग से क्या अपील रहेगी और जो मौजूदा प्रशासन है उनसे क्या अपील रहेगी? युवा हमारे ठीक है, गांव के बच्चे, टीचर भी हमारे शिक्षित है गांव के, हाँ जी, हाँ जी। सर्विस में है, उनका भी मन बच्चों की प्रति, गांव के बच्चों के प्रति बहुत है, लगाव है। सर्विस में लगे हमारे टीचर है, गांव के ही हैं, वो बच्चों को खेल प्रतियोगिता की तैयारी करवाते हैं। ठीक है जी। और जो आवारा बच्चे हैं मनमानी करते हैं उनको भी समझाया जाता है, उनको खेल के प्रति जोड़ा जा रहा है, शिक्षा के प्रति जोड़ा जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और सरकारों से क्या अपील रहेगी आपकी? सरकारों से यही है सर, अभी मौके की जो पंचायतों में पेंडिंग किस्तें बोल रही है, हाँ जी, हाँ जी। तो वो आ जाएं तो विकास कार्य गाँवों के प्रति हो जाएं। हाँ जी, हाँ जी। सभी सरपंच भाइयों की यही उम्मीद है। ठीक है जी। और सरकार, बीजेपी सरकार ने हमारे को सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाया है। हाँ जी। उन सरकार का हम धन्यवाद करते हैं, सभी सरपंच भाई। ठीक है, ठीक है जी। ये हैं जी सूरतगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 9 FDM फरीसर के सरपंच महावीर प्रसाद नौखवाड़, जो कि इस वक्त सूरतगढ़ पंचायत समिति के जो सरपंच है सभी के यूनियन अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने बताया कि जितनी भी जिम्मेवारी इनको आमजन द्वारा दी गई, चाहे तो वो सरपंच की दी गई, जब बाद में जो सरपंच भाइयों द्वारा सरपंच यूनियन अध्यक्ष की दी गई, उसको बखूबी निभाया गया। जो भी कोई बात थी उसको सभी के बीच में बैठ के उसको सुलझाया गया, किसी से भी कोई राजनीतिक विरोध नहीं रखा गया। 5 साल के अंदर जो कार्यकाल इनका बीता है बड़ा ही शानदार बीता, काफ़ी नए आयाम स्थापित किए गए। जल जीवन मिशन में 9 करोड़ के लगभग का कार्य करवाया गया, स्कूल में बहुत बड़े शानदार काम करवाए गए, खाड़ों का काम करवाया गया, कुल मिला के पंचायत का सर्वांगीण विकास करवाया गया। और ये संभव तभी हो पाया जब ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं का बराबर का सहयोग रहा है। इनका कहना है कि जो अभी काम विकास पेंडिंग रह गए, जो आगामी कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने बढ़ाया गया, उस कार्यकाल में वो सभी विकास कार्य करवाए जाएंगे। जो भी समस्या है उसको सिरे से हल करवाया जाएगा। इसके लिए उनको आपके सहयोग के साथ की आवश्यकता है। इसलिए जो भी ग्राम पंचायत में जो भी विकास कार्य हो रहा है उसका प्रॉपर सहयोग करें और साथ दें, ताकि अपने जो ग्राम पंचायत है वो एक मॉडल ग्राम पंचायत बन सके। ठीक है जी। MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद। मैं आपका अपना पत्रकार साहिल अरोड़ा, गंगानगर।